की हैं, लास्ट मिनट मैंने उन्हें रिमाइंड कराया। लास्ट जी। मिनट मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी और इतनी जल्दी उन्होंने अरेंज किया सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, ओके। ठीक मैम, एक्चुअली आप बस इवनिंग का इनको बता दीजिएगा स्टूडेंट को कि वैसे तो मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया है कि इनकी इवनिंग में हाँ नेट जी, 5 बजे स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस, ठीक है। ये हाँ जी सर। एफएमएम का 1 मॉड्यूल है, ठीक है। एंड सेकंड हाँ जी मॉड्यूल जो सर। रहेगा मतलब वो उसमें आपका प्रैक्टिकल क्लासेस ज्यादा होंगी इवनिंग में, ठीक है। तो स्टूडेंट को ओके एक सर। बार अपनी तरफ से आप बोल दीजिएगा, बिकॉज 42 स्टूडेंट हैं, आई थिंक 38-39 स्टूडेंट हैं, बट अभी तक हाँ जी सर। 70 लोगों ने ही ज्वाइन किया है, ठीक है। उनको आप बोल दीजिएगा कि लाइक गेस्ट लेक्चरर हैं, सो सर मीटिंग क्या लॉक हो गई है? अभी Oh, no, no, लाइक मैंने सर को बोला no, था कि meeting is not नहीं नहीं locked. अभी ओके एक्चुअली मेरी एक स्टूडेंट है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। ओके सर, मैं एक बार बच्चों को दोबारा से मैसेज कर देती हूँ, कॉल कर लेती हूँ उन्हें, ठीक है, फिर ठीक है, आपको इन्फॉर्म करती हूँ। ठीक है मैम, ओके। ठीक, ओके। Okay, all right. So let's start. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूंगा कि आप में जो जितने लोग भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं या सुन रखा है, तो बताएंगे मुझे एवरीवन। सर हमने तो मैम से ही सुना है बस केवल इसके नाम बारे सुना में। हुआ है। यस सर। ओके, क्लास जो भी आपने सीखा है सर से रिगार्डिंग प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आप सर के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है, अगर आपको दिया गया है तो प्लीज वो शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट मतलब आप सुना हो थोड़ा बहुत, इसमें 1% या एटलीस्ट इन्वॉल्वमेंट रहा हो किसी भी तरह से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो मैं चाहूंगा उससे क्या है चीजें मुझे समझ में आएंगी, फिर मुझे आप लोगों को किस तरीके से चीजें डिलीवर करनी है, राइट, दैट्स व्हाई। ओके, सो एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि आपके किसी फैमिली बैकग्राउंड से स्टॉक मार्केट में कोई वर्क करता है क्या? नो सर। ओके, ऑलराइट, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं? बिकॉज क्या होता है, ये टॉपिक थोड़ा सा मैथमेटिक और फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है, सो इन दैट केस वो थोड़ा सा किसी को इंटरेस्ट होता है, किसी को नहीं होता है, तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं? यस, सर मुझे है। वेरी यस नाइस। सर। ओके, मुझे भी है सर। उर्वशी जी, वंशिका जी, ओके, मुझे भी है सर। वेरी नाइस। बाकी किसी को नहीं? तरुण, प्रिंस, यस अंकित, सर, मुझे भी है। आप लोगों को नहीं है क्या? है सर। ओके, ठीक है। देखिए, अगर नहीं भी है तो इंटरेस्ट साथ जाग जाएगा, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं डिलीवर करने वाला हूँ। बिकॉज मैं आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, राइट, जो स्टॉक मार्केट, जो शेयर बाजार है, काफी इजी है यहाँ से पैसे बनाना और इसमें काम करना, बट जरूरी है चीजों को सही तरीके से समझना और उन पर काम करना। बिकॉज क्या होता है, नॉर्मली हम उस चीज को पहले से ही एक हाइपोथेटिकल सोच बना लेते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, हर किसी के बस की बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें हाथ नहीं डालते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार हाथ डालो इसमें, अगर कहीं ना कहीं अगर आपने थोड़ा सा अगर एक्सपेरिमेंट किया, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। मैं मानता हूँ, पर्सनल माई एक्सपीरियंस में बोलूंगा कि जितने भी काम हम लोग डिजिटली करते हैं, उन सब में सबसे इजी काम है ये, टू वेरी फ्रैंक। अगर कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, बट उन सब में अगर देखा जाए डिजिटली पैसे कमाने के तरीके में, तो आई थिंक स्टॉक मार्केट इज अ बेस्ट ऑप्शन। ये क्यों, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग एक्साइटेड हैं आज के इस टॉपिक के लिए? यस सर। सभी यस सर। सभी लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सेशन जो है 1-to-1 रहे, यानी कि मेरी तरफ से ही रहे, है ना। आई वांट कि ये हम दो लोगों की तरफ से भी रहे, यानी कि आप लोग भी एक रिस्पॉन्स देते रहे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम लोग कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर रहे हैं। यस, सो एवरीवन इज रेडी? यस सर। यस सर। यस सर। अमेजिंग, अमेजिंग, कूल। ओके, वेल, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर बाजार होता क्या है, उसको हम जानते हैं कि शेयर बाजार है क्या, ये क्या गुत्थी क्या है। तो पहले हम उस चीज को समझते हैं।
चलिए, सो शेयर बाजार, व्हाट इज अ शेयर बाजार? वेल, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, जैसे अभी कमल सर बता रहे थे कि मैम ने भी डिस्कस किया था कि अभी आपकी क्लास में डिस्कस किया गया था कि प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के बारे में आपको समझाया गया था। बट आज मैं आपको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि आई थिंक इसके बाद कोई भी अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट, व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, तो थ्योरेटिकल वे में ना जाके वो सीधा प्रैक्टिकली आप बताएंगे, राइट? तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केट होता है ना, वो कुछ भी नहीं है, वो दो ही मार्केट है, मतलब एक प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, इन दो की प्रोसेस चलती रहती है। और ये पूरी एल्गोरिथम को, पूरी प्रोसेस को, राइट, ये पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। अब बात आती है कि व्हाट इज स्टॉक प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट इज द सेकेंडरी मार्केट। तो सीधा सिंपल से समझिए, देखिए रिलायंस कंपनी का नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है? एवरीवन? यस सर। कितने Yes, लोगों ने sir, सुना रिलायंस है। कंपनी का नाम सुना हुआ है? रिलायंस इंडस्ट्री, धीरूभाई अंबानी, यस? यस सर, सुना है। सभी लोगों ने सुना हुआ है? ओके, टाटा मोटर्स का नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है? सर मैंने सुना है। मारुति का नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है? सर वो भी सुना है। टीवीएस का नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है? सर वो भी सुना है। सबने सुना है ऑलमोस्ट। ये सब कॉमन नाम है जो हमने कहीं ना कहीं सुने हैं, राइट? अब बात आती है कि आज इन सब कंपनी के अंदर जो है हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, राइट? जैसे अगर आप देखोगे ये रिलायंस का चार्ट है, सभी को दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। वेरी गुड। तो देखो ये रिलायंस का चार्ट है, आप जो देख पा रहे हो। आज इसके अंदर ट्रेडिंग की जाती है, जहां पर हम लोग जो है एक प्रेडिक्शन करते हैं कि बेसिकली कहां से ये प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो वहां पर हम उसको बाय करते हैं, और जैसे ही ऊपर जाता है हम यहाँ पे इसको बुक करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने इसको बाय किया और यहाँ कहीं हमने इसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर लिया, राइट? यहाँ पे हमने सेल करके प्रॉफिट बुक कर लिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा प्रॉफिट रहा, राइट? अगर हम इसको परसेंटेज वाइज अगर देखें कितना रहा, सो लेट्स कैलकुलेट। ये हमारे पास एक टूल्स है जिसकी मदद से हम ये चीज देख सकते हैं। तो मान के चलिए आपने बॉटम पे यहाँ पे खरीदा और टॉप पे यहाँ पे आपने सेल किया, तो आप यहाँ पर 872 पॉइंट्स यानी कि लगभग 46% का रिटर्न आपने निकाला यहाँ से, राइट? कितने टाइम पीरियड के अंदर निकाला, तो वो भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलिए आपने यहाँ बाय किया था और यहाँ पे निकाला, सो ये आपका टाइम रहा 259 डेज। 259 लगभग 300 डेज के अंदर आपने, हाँ 200-250 डेज के अंदर आपने ये रिटर्न आपने निकाला, 46% रिटर्न। आप भी जानते हैं अगर कोई एफडी करते हैं तो आजकल 5 से 6% रिटर्न आता है 365 दिन में, राइट? वहीं पर आपको 46%, ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न आपको मिला है आपको इक्विटी पर, जो कि आपको 1 साल से कम पीरियड के अंदर, राइट? तो ये एक पावर होती है, लगभग 6-7 महीने बोल सकते हैं, 7 महीने के अंदर आपको मिला है। तो क्या बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने देखा रिलायंस कंपनी है, इसके अलावा मैंने बताया था टाटा मोटर्स की मैं बात कर रहा था, ये टाटा मोटर्स है। आज जितने लोग आपने नाम सुने, आज इनके अंदर ट्रेडिंग की जाती है शेयर बाजार के अंदर, ये टाटा मोटर्स है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैं टीवीएस की बात की थी, तो ये टीवीएस मोटर्स है। लुक एट दिस, आज इसके अंदर भी ट्रेडिंग की जाती है। हम लोग इसकी गाड़ियां खरीदते हैं, इनके वाहन खरीदते हैं, व्हीकल्स खरीदते हैं, लोग इनमें ट्रेडिंग भी करते हैं। हम लोग जो डायरेक्टली कंपनी गाड़ियां ना खरीद के सीधे इनके शेयर में लगाते हैं, उससे हमें ग्रोथ मिलती है। क्या होता है, हम क्या करेंगे, अगर गाड़ी खरीदेंगे तो 1 साल बाद 2 साल बाद उसकी प्रीमियम, उसका प्राइस गिर जाएगा, बट शेयर का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि कंपनी की जितनी ज्यादा सेल्स होगी, जितनी ज्यादा गाड़ी बिकेंगी, उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, और जब शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो उसमें ग्रोथ होगी, उसमें प्रॉफिट होगा। सो बेटर क्या है, गाड़ी खरीदने से बेहतर है उसके शेयर, कंपनी के डायरेक्टली कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाए, ठीक है? एक मैंने बताया था मारुति, लुक एट दिस, ये है मारुति, ठीक है? अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जितने भी आपने नाम सुने, आज इनके सबके अंदर ट्रेडिंग की जाती है। लेकिन कभी ना कभी ऐसा भी तो रहा होगा जब ये पहली बार कंपनियां आई होंगी, ठीक है? क्या हमेशा से ये कंपनियां ट्रेडिंग करते थे लोग? नहीं, पहले ट्रेडिंग नहीं होती थी। पहले ये कंपनियां मार्केट में आई, जहां पर लोग नॉर्मली इन्होंने मार्केट के अंदर अपने व्हीकल्स बेचना स्टार्ट किए, ठीक है? लोगों ने खरीदना स्टार्ट किए, धीरे कंपनी की जो है ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, लोगों के इन कंपनी के पास अच्छा बिजनेस आया, टर्नओवर आया, तो फाइनली इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इस कंपनी को जो है पब्लिक किया जाए, यानी कि अब आम जनता के लिए भी इसको ओपन किया जाए, जहां पर आम लोग, आप और मेरे जैसे लोग डायरेक्टली कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके, राइट? तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं इसके अंदर? तो कंपनी ने कहा एक काम करते हैं, हम अब इस कंपनी को, अपनी कंपनी को, मारुति को शेयर बाजार के अंदर लेके आते हैं। तो यहां से क्या होगा कि हिंदुस्तान का हर एक बंदा हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, राइट? थ्रू स्टॉक मार्केट। तो इन दैट केस क्या होता है कि अब वो शेयर बाजार में लाने के लिए एक प्रोसेस होती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आईपीओ। उस प्रोसेस को बोला जाता है आईपीओ। तो कंपनी डायरेक्टली शेयर बाजार में नहीं आती है, उसको अपना पहले आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है।
एंड दैट कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। जहां पर पब्लिक को एक ऑफर दिया जाता है, उसकी एक प्राइस डिसाइड की जाती है, उसकी एक लिमिटेशन डिसाइड की जाती है कि आपको 100 शेयर मिलेंगे 100 रुपए के भाव पर, ऐसा एक आपको लिमिटेशन दे दी जाती है। जो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं वो उसको बाय करते हैं, ठीक है। और वो भी एक ऐसा होता है कि वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, जैसे अब चिट वो चिट निकालते हैं कि भाई उसमें से जिसके भी लॉटरी लगेगी उसको वो मिलेगा। तो बस ये लॉटरी प्रोसेस के थ्रू जो है कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अलॉट किए जाते हैं, किसमें, आईपीओ वाली सिस्टम के अंदर। हर किसी को नहीं मिलता आईपीओ, ठीक है। आईपीओ जो मिला दिया जाता है वो एक लॉटरी सिस्टम के थ्रू दिया जाता है, जहां पर सभी लोग उसको बिड लगाते हैं, सभी लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। बट वही चीज है कि जिसकी किस्मत होती है, जिसका लक अच्छा होता है, उसको वो आईपीओ मिलता है, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आईपीओ कब आता है, जब कंपनी शेयर बाजार में आम लोगों से पैसा उठाना चाहती है शेयर बाजार के थ्रू, तब उसको अपना आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है, ठीक है। तो जो आईपीओ लाने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस की जाती है प्राइमरी मार्केट के अंदर, राइट। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर हम आईपीओ खरीदते हैं, डायरेक्टली हम शेयर बाजार पे नहीं खरीद सकते। जब ये कंपनी जब आईपीओ लॉन्च करती है ना, तो उसका ऐसा कोई चार्ट नहीं होता, उसका ऐसा कोई चार्ट नहीं होता। इस तरीके से आपको दिख रहा है कैंडल जो आपको दिख रही है, ये अप्स एंड डाउन टाइप का आपको दिख रहा है, रेड ग्रीन दिख रहा है, ऐसा कोई चार्ट नहीं होता है जब उसका कंपनी का आईपीओ आता है। ये कब होता है, जब वो शेयर बाजार में आ जाती है, तब इस तरीके से चार्ट बनना स्टार्ट होता है। जब ये पहली बार आती हैं, आईपीओ लॉन्च करती हैं, उस वक्त इनका कोई चार्ट नहीं होता, उस वक्त केवल इनका बिड लगाया जाता है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। यस सर। कूल, राइट। तो ये प्रोसेस जो की जाती है, ये किसमें की जाती है, प्राइमरी मार्केट के अंदर। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में यानी कि आईपीओ आ गया, अब उसके बाद लॉटरी सिस्टम के थ्रू लोगों को अलॉट कर दिया गया, लोगों को दे दिया गया कि हाँ अब आपको लॉटरी लगी, आपको मारुति का शेयर आपको मिल गया। मिलने के बाद क्या होता है कि भाई उनको एक रिटर्न होता है, अब वो बाकी प्रोसेस है। अभी होने के बाद क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में फिर वो लिस्ट हो जाता है, तो इस तरीके से उसका चार्ट दिखने लगता है। जब वो शेयर बाजार में आ जाता है, पब्लिक के लिए खुल जाता है, जहां पर फिर उसके बाद आप और मैं कभी भी इसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, कभी भी, राइट, हमारे पास, राइट। तो इसको जो बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है, जहां पर ये पूरा जो प्रोसेस, जो इसको हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसको बाय और सेल जो करने का प्रोसेस होता है इस चार्ट के थ्रू, राइट, इस ट्रेडिंग टर्मिनल के थ्रू ये प्रोसेस किया जाता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, राइट। तो ये प्रोसेस जो की जाती है सेकेंडरी मार्केट के अंदर की जाती है, यहां पर हम चार्ट देख के इस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। सो दिस प्रोसेस इज डन इन दी सेकेंडरी मार्केट। लेकिन जब इसका चार्ट नहीं होता, फर्स्ट टाइम जब कंपनी मार्केट में आती है, तो वो आईपीओ अपना लॉन्च करती है, वो आईपीओ प्राइमरी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? दोनों में डिफरेंस समझ में आया सभी को? यस सर। राइट। अब इन दो मार्केट की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं शेयर बाजार। दैट्स सिंपल, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन थोड़ी है। यस, आर्यन, जतिन, मोहित, क्लियर है आप लोगों को? एवरीवन, खुशी? यस सर। क्लियर है क्या? ऐसा तो नहीं कोई कंफ्यूजन हुआ है? नो सर। नो सर, क्लियर है। नो सर। वेरी गुड, ओके, ठीक है। एंड देन अब बात करते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये क्या हो गया, यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर आ चुका है, सेकेंडरी मार्केट में आ चुका है, हम उसको खरीदने के लिए अब एलिजिबल है, अब उसको हम कभी भी खरीद सकते हैं, राइट। अब वो पब्लिक के लिए ओपन हो चुका है। यस सर, यस बोलिए सर। आपने जो चार्ट दिखाया उसमें रेड और ग्रीन लाइंस का क्या मतलब था? हाँ, अभी मैं वही बताने वाला हूँ। यस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है। देन तो अब वो सेकेंडरी मार्केट में आ चुका है, सेकेंडरी मार्केट में आ चुका है, यानी कि अब यहाँ पर इस तरीके से इसकी ये प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे प्राइस घट और बढ़ रहा है, राइट। राइट, तो घट बढ़ रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि अब इसका जो प्राइस है, ये आप जहां पर देख रहे होगे कि ये ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये जो हो रहा है, ये प्रोसेस अप्स एंड डाउन वाली जो प्रोसेस हो रही है, ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है, राइट। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ग्रीन और रेड कलर का जो आपको देख रहे हैं, इनको बोला जाता है कैंडल्स बोला जाता है, राइट। इन्हें कैंडल्स बोलते हैं हम। जहां पर जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, ग्रीन कैंडल बता रहा है कि इसका प्राइस बढ़ा है, इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है। रेड कैंडल बता रहा है कि ये प्राइस गिरा है, राइट। रेड का मतलब सभी को समझ में आता है, दैट इज अलर्ट, राइट, डेंजर। और ग्रीन का मतलब कि भाई हॉरिजॉन्टल मिल गई है, आपने जो रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल ये सभी को समझ में आते हैं आई थिंक,
राइट। तो सेम होता है मार्केट के अंदर भी, जहां पर ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि वो शेयर भागे जा रहा है, निकले जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, और रेड सिग्नल, रेड कैंडल का मतलब है कि वो प्राइस गिर रहा है, राइट, उसका प्राइस गिर रहा है। समझ में आया इस बात? यस सर। ओके। अब तो मैं जैसे बता रहा था कि अब इसका प्राइस डिसाइड कैसे होता है, कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कैसे डिसाइड होता है? तो इसके लिए एक सिस्टम मार्केट में बनाया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है? जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, और जब सप्लाई बढ़ेगी यानी कुछ को बेचने वाले, सेल करने वाले लोग ज्यादा होंगे, तो प्राइस की वैल्यू गिरेगी। आप ऐसा समझिए कि मार्केट में अगर आप कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, बट हर किसी दुकान पे नहीं मिलता है, वो हर किसी शॉप पे नहीं मिलता है, कुछ लिमिटेड दुकानों पर ऊपर वो मिलता है, तो ऐसे में क्या होगा? जिन जिन दुकानों के पास होगा वो क्या करेंगे? वो मन मुताबिक उसका पैसा मांगेंगे। होता है? यस सर। है ना? क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो ऐसे में क्या होगा? उसका प्राइस जो है बढ़ चढ़ के मार्केट में मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर वो हर दुकान पे अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, और अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर हर किसी दुकान के पास अवेलेबल है, तो हर दुकानदार क्या चाहेगा? कि जल्दी जल्दी माल खत्म करो। तो वो क्या करेगा? सस्ते से सस्ते में निकालना चाहेगा, राइट? यस सर। तो ऐसे में क्या होगा? सप्लाई बढ़ गई, और जब सप्लाई बढ़ गई तो क्या होगा? उसका प्राइस गिरने लगता है, तो मार्केट में उसके होता है, उसकी प्रीमियम गिरने लगती है, राइट। तो अब यही काम करता है अपना शेयर बाजार में भी, स्टॉक मार्केट में भी यही चीज काम करती है। जहां पे क्या होता है, जब ये देख लेते हैं लोग कि यार मार्केट ना ये बहुत जरूरत से ज्यादा गिर चुका है मारुति, और अब यहाँ कहीं ना कहीं इतना सस्ता मिल रहा है, जो पहले था 7,000 का शेयर, 8,000 का शेयर था, वो अब कितने का मिल रहा है? मात्र 4,000 का। यहाँ पे प्राइस है, ये देख रहे हो आप, ये जो बिल्डिंग आपको बता रही है, ये सब प्राइस है इसके, है ना? तो यहाँ पर इससे कनेक्शन लगाते हैं कि ये इसका प्राइस, यहाँ पर ये प्राइस, ये सब इनके प्राइस है, ठीक है। तो अब देखिए कि पहले ये कितना था? पहले ये था लगभग 7,500 के आसपास था, तो अब ये गिर के कितना हो गया? ये हो गया 4, 4.5 के आसपास हो गया यहाँ पर। तो लोग ये सोच रहे हैं यार कि पहले 8,000 की चीज मात्र 4, 4.5 की मिल रही है, यानी कि बहुत अच्छी चीज है, तो यानी कि अब लोग इसको खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, राइट। जब लोग खरीदने में, हर कोई इसको खरीदना चाहेगा, जब इसको खरीदना चाहेगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस क्या होगा? ऊपर जाएगा। देख रहे हैं आप? समझ आ रहा है? तो प्राइस लगातार क्या है? ऊपर जाते जा रहा है, राइट। अब क्या हुआ? लोगों ने कहा यार 8,000 की चीज थी, हमने 4,000 पर खरीदी थी, वापस 8,000, 8,500 आ गई है, अब सही टाइम है, पुराने प्राइस पे आ गया, अब इसको क्या करो? बेच के निकल लो, प्रॉफिट बुक करके निकल लो। तो लोग इसको बेचेंगे, तो बेचेंगे तो क्या होगा? ज्यादा लोग फिर बेचने चाहेंगे, तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट। और जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? प्राइस गिरने लगेगा, तो इस तरीके से प्राइस गिरता है फिर। आई होप समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। सभी को समझ आया? यस सर। तो अब आपको समझ में आ गया कि किसी पर्टिकुलर जो शेयर होता है उसकी प्राइस कब बढ़ती है और कब घटती है। आप बता सकते हैं आप लोग? यस गरिमा जी? यस सर। जब हम लोग सेल करते हैं तो सप्लाई ज्यादा हो जाती है। यस, यानी कि जब उसको हर कोई बेचना चाहता हो, हर कोई उसके अंदर बाहर निकलना चाहता हो उसको बेच के, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा? शेयर का प्राइस गिरेगा, राइट। लेकिन वहीं पर जब हर कोई इसको खरीदना चाहता है, तो जब खरीदने वालों की संख्या ज्यादा है बेचने वालों से, तो डिमांड बढ़ गई, और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें मार्केट में हमेशा अवेलेबल होते हैं, दो लोग हमेशा मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कौन है वो? एक होते हैं यहाँ पर सेलर, एक होते हैं बायर, और एक होते हैं सेलर, ठीक है। जब बायर लोग सेलर लोगों से ज्यादा हो जाते हैं तो प्राइस बढ़ता है, ठीक है। और वहीं पर जब सेलर लोग बायर लोगों से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? प्राइस गिरता है। इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जब सेलर लोग ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब बायर लोग ज्यादा होंगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो अब आई थिंक मुझे लगता है कि आपको एक फिलॉसफी समझ में आ गई कि किसी पर्टिकुलर जो स्टॉक होता है उसका प्राइस कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि स्टॉक एक्सचेंज। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है, ये शेयर बाजार में लिस्ट हो गया,
तो ये लिस्ट होने के बाद क्या होता है कि ये जो पूरी प्रोसेस जो की जाती है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज पे की जाती है। ठीक है, ये जो पूरा जो लिस्ट होता है, अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ देखिए क्या था कि मैंने आपको बताया कि आईपीओ आया, तो आईपीओ आया सेकेंडरी मार्केट के अंदर। इसके बाद वो क्या हुआ, जो वो आईपीओ था फिर वो लिस्ट हो गया, किस पे लिस्ट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज पर, जहां पर हम उसको खरीद और बेच रहे हैं। तो मारुति स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया। तो अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहां पर वो लिस्ट हुआ, जहां से हम उसको खरीद और बेच रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज। अब वही मैं बात करता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये वो सिस्टम है जो कि इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। जितनी भी कंपनियां होती हैं इन्हीं सिस्टम पर लिस्ट होती हैं। ठीक है, ये एक हमारे इंडिया के अंदर मेनली दो जो कि इक्विटी डेरिवेटिव के लिए बनाए गए हैं, एनएसई और बीएसई, ये दो हैं। इसके अलावा एक और है जो कि कमोडिटी के लिए बनाया गया है, वो अभी मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी, इक्विटी मतलब जो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इक्विटी। ठीक है, इक्विटी एंड डेरिवेटिव। तो जो इक्विटी होते हैं उन्हीं के आजकल डेरिवेटिव, आप बच्चा बोल सकते हो उनका कि बच्चे आजकल मैंने जो कि सस्ते में आज उनके ऑप्शन हम खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वो उसको डेरिवेटिव बोला जाता है। बट अभी अपन इक्विटी की बात करते हैं। तो जितनी भी इक्विटी, यानी इक्विटी मतलब कंपनी के शेयर्स। ठीक है, तो जो शेयर्स हैं इन बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग्स मतलब यानी कि इन एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, राइट। तो यहां पर वो कंपनियां लिस्ट की जाती हैं और यहीं से वो कंपनियों को बाय और सेल किया जाता है, यहीं से वो सब कुछ ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो जो बाइंग और सेलिंग का जो प्रोसेस होता है वो यहीं से किया जाता है। ठीक है, तो अब ये दो बिल्डिंग्स हैं जो आप देख रहे हो, इसका नाम, एक का नाम एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों ही बॉम्बे के अंदर यानी कि मुंबई के अंदर बने हुए हैं दोनों के ऑफिस। ठीक है, और हमारा जो एनएसई है इसके अलग अलग जो है एक ऑफिस बने हुए हैं, जैसे कोलकाता के अंदर, चेन्नई के अंदर, दिल्ली के अंदर भी बने हुए हैं। बट मेन जो ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, दोनों के बॉम्बे के अंदर बने हुए, मुंबई के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस की जाती है ये जो कंपनियों को लिस्ट करने की, कहाँ की जाती है, स्टॉक एक्सचेंज पर। तो स्टॉक एक्सचेंज कौन से होते हैं, एनएसई, बीएसई। आपने आई थिंक अगर न्यूज वगैरह सुनते होगे आप लोग, अगर पेपर देखते हो तो इस बिल्डिंग का फोटो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है? सर मैंने देखा है न्यूज़पेपर वगैरह में भी, जब सेंसेक्स के हाँ, बारे में बताता है तो इसकी फोटो भी साथ में दिखाते हैं। यस एग्जैक्टली, इसकी फोटो हमेशा दिखाई जाती है, राइट। वेल, तो अब हम बात करते हैं जो अभी मैंने आपको बताया एक्सचेंज। तो एक्सचेंज जो होते हैं हमारे बेसिकली, अभी मैंने आपको दो बताए, लेकिन दो नहीं है हमारे इंडिया के अंदर, तीन है। एक है एनएसई जो भी मैंने आपको यहाँ बताया, बीएसई जो भी मैंने ये बताया, इसके अलावा तीसरा है जो कि है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसको एमसीएक्स बोला जाता है। तो जो एनएसई और बीएसई है, यहाँ पर जो है इक्विटी की ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, इक्विटी की ट्रेडिंग की जाती है। और वहीं पर इक्विटी मैंने बताया, इक्विटी क्या होता है, कंपनी के शेयर्स। समझ में आ रहा है, इक्विटी मतलब कंपनी के शेयर्स। कंपनी के शेयर्स, राइट। तो इन इक्विटी, अगर इन कंपनी के शेयर को खरीदना है तो आपको किन पर जाना पड़ेगा, आपको एनएसई और बीएसई पर जाना पड़ेगा, जहां पर आप उन कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है। अब तीसरी जो चीज होती है उससे बोला जाता है एमसीएक्स। एमसीएक्स एक और एक्सचेंज है जहां पर हम सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं। अभी तक आपने सिल्वर, गोल्ड को हमने क्या करते थे, फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं, किसी ज्वेलर के पास जाके हम डिजिटल फॉर्म के, फिजिकल फॉर्म में हम खरीदते हैं। बट अब क्या होता है, हम सिल्वर, गोल्ड के अंदर हम डिजिटली भी खरीद सकते हैं। डिजिटली हम खरीद के उसको बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। तो ये जो डिजिटली खरीदने की जो प्रोसेस है ये की जाती है एमसीएक्स के ऊपर, राइट, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसे बोला जाता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो यहां पर इसको खरीदा और बेचा जाता है, राइट। अब खास बात क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि जो एनएसई और बीएसई का जो ओपनिंग टाइम है वो होता है सुबह 9 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक। तो सुबह 9 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक ये खुला रहता है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो आपको सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक आप इसे खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं सिल्वर, गोल्ड को खरीदना चाहते हो तो ये मार्केट खुलता है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक। ठीक है, तो ये मार्केट हमारा ये डिफरेंट खुलता है, ये खुलता है सुबह 10 बजे से रात के 11:30 बजे तक। तो ये मार्केट चलता रहता है रात के 11:30 बजे तक, ये दोपहर में 3:30 बजे ही बंद हो जाते हैं इक्विटी को खरीदने वाले। ठीक है, देन
अब बात आती है कि जो प्रोसेस अब हमने की, ठीक है, एनएससी जो एनएससी वगैरह है, एनएससी बीएससी है, ये अपने क्या है एक्सचेंज है जहां पर हम क्या है सारे कंपनी के शेयर लिस्ट होते हैं। लेकिन अब इनको खरीदने के लिए जो परमिट है, राइट, हमें डायरेक्टली हम कंपनी के जो शेयर है वो खरीद नहीं सकते, हमें एक मीडिएटर चाहिए, हमें एक मीडिएटर चाहिए जो हमें कंपनी के शेयर खरीदने में मदद करता है। ठीक है, तो वो कौन मदद करता है? वो करता है ब्रोकर। एक ब्रोकर होता है जो हमें कंपनी के शेयर को खरीदने में मदद करता है। हम डायरेक्टली कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ना खरीद सकते, हमें एक ब्रोकर चाहिए होगा, हमें ब्रोकर की हेल्प लेना पड़ेगी जहां से हम कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, तो अब ब्रोकर हमारे इंडिया में तो बेसिकली दो टाइप के ब्रोकर्स हैं, एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। अब क्या होते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली फुल सर्विस ब्रोकर ऐसे होते हैं जो आपको चार्ज करते हैं मंथली भी और ईयरली भी चार्ज करते हैं, जिसके वो आपको क्या करते हैं कंपनी की पूरी रिपोर्ट देते हैं, एनुअल रिपोर्ट देते हैं, कंपनी कितना बिजनेस कर रही है, हर एक चीज आपको गाइड करेंगे, हर एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन, छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करते रहेंगे। ये आपको फुल सर्विस ब्रोकर काम करते हैं। ठीक है, जिसका वो चार्ज करते हैं मंथली और ईयरली, वो आपसे चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये फुल सर्विस ब्रोकर का काम होता है। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो वो आपके अकाउंट में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आपकी परमिशन से, तो इतना भी राइट होता है फुल सर्विस ब्रोकर के पास। तो ये होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर जहां पे आपको कंप्लीट सर्विस देते हैं। लेकिन वहीं पर होते हैं दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर, जहां पर केवल वो क्या करते हैं आपको एक डीमेट अकाउंट देते हैं। ठीक है, और वो डीमेट अकाउंट में आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हो। ये सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा इंडिविजुअली, इसमें कंपनी कोई हेल्प नहीं करेगी, ना आपको कोई टिप देगी, ना आपको कोई आइडिया देगी, ना आपको कोई ऐसा कोई रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करके देगी। ठीक है, ना आपके अकाउंट में कोई ट्रेडिंग वगैरह कोई करेगा, जो भी करना पड़ेगा आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए क्या होता है इसमें वो आपसे केवल और केवल इतना चार्ज करते हैं कि अगर आप कोई खरीदते हो तो आजकल 20 रुपए पर ऑर्डर, ठीक है, और अगर आप बेचोगे उसे तो अगेन 20 रुपए पर ऑर्डर, यानी कि टोटल आपके 40 रुपए आपको ट्रेडिंग के दौरान देना पड़ेगा। दैट्स इट, इतना आपको देना, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे वो नहीं लेते हैं। जब आप ट्रेडिंग करोगे तभी आपको 40 रुपए देना है, अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं देना है। समझ आया? ब्रोकरेज दोनों पे लगेगी? क्या बोल रहे हैं? ब्रोकरेज, हाँ, इसमें अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो इसमें आपको वो 40 तो वो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा वो आपसे मंथली और एनुअली वो अलग से चार्ज वो अलग करते ही हैं अपनी सर्विस के बेस पर। यहाँ पर वो क्या होते हैं, आप जब ट्रेडिंग करोगे ना तभी आपसे चार्ज करेंगे। जी जी, पूछिए क्या बोल रहे हैं? सर इसीलिए वो ज्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि वो सर हमें फुल सर्विस देते हैं। एग्जैक्टली, यस, है ना, वो चाहिए। लेकिन अगर आप वहीं पर अगर आप सर कितनी परसेंटेज का डिफरेंस है? क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज कितना होगा इन दोनों का? परसेंटेज आप ऐसा समझिए कि जैसे मान के चलिए ये आपसे अगर 500 पे मंथली चार्ज करें, इससे ज्यादा नहीं होता वैसे, 500 एवरेजली मंथली आप चार्ज मान के चलिए इनका। तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग कितना कर रहे हो। अगर मान के चलिए आपने केवल आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग मतलब आज आप आज खरीद रहे हो और कल परसों या फिर आपकी मर्जी है तब उसको बेच रहे हो, यानी कि सेम डे आप उसको नहीं बेच रहे हो, तो ऐसे में वो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, 0 रुपये आपसे वो चार्ज करेगा, कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। बस टैक्सेस जो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं वो लगेंगे, वो तो दोनों पे लगते हैं। ठीक है, बाकी आपसे 0 रुपये चार्ज करता है, कुछ नहीं लगता। यहाँ पे आपको देना पड़ता है चाहे आप ट्रेडिंग करो चाहे ना करो, राइट। तो ये सीन होता है। यहाँ पर केवल इंट्राडे का पैसा लगता है। अगर आप इंट्राडे में किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो और सेम डे आप उसको बेच रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन से ब्रोकर हैं, तो अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा जो आजकल चल रहे हैं डिस्काउंट ब्रोकर में आपके पास जेरोदा है, एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक है, ट्रेड स्मार्ट है। ये कौन है? ये हैं आपके डिस्काउंट ब्रोकर। ठीक है, वहीं पर आईसीआई सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, ये हैं आपके फुल सर्विस ब्रोकर। ये आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको सर्विस देते हैं जिसका वो चार्ज करते हैं, राइट। ये आपके डिस्काउंट ब्रोकर है, जेरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, ट्रेड स्मार्ट, ये आपके डिस्काउंट ब्रोकर है। ठीक है, अब आपको अकाउंट खुलवाना है तो आप किसी भी ब्रोकर से आप खुलवा सकते हैं, चाहे वो आप डिस्काउंट ब्रोकर हैं चाहे आप फुल सर्विस ब्रोकर, किसी पे भी अकाउंट आप खुलवा सकते हो। अब बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है अकाउंट खोलने के लिए, तो बेसिकली अगर शेयर बाजार में आ रहे हो आप, तो शेयर बाजार में आने के लिए आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप शेयर बाजार में काम करना चाहते हैं, सीरियस है तो पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, तीसरा आपको सेविंग अकाउंट चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए चाहिए? किसी कंपनी के शेयर को आपको बाय करना है, साथ में सेल करना है, तो ये पूरा प्रोसेस किया जाता है आपका डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, लेकिन अगर आप उस कंपनी के शेयर को केवल खरीद रहे हो, ठीक है, और खरीद के आप रखना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, अब आपने आज तो खरीद लिया, अब उसको रखना कहाँ है?
तो उसको रखने के लिए आपको डीमेट अकाउंट दिया जाता है जो कि साथ में आपके ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में खुल जाता है। सो डीमेट अकाउंट वो कंपनी के शेयर रखे जाते हैं, ठीक है। तो वो जो शेयर है कंपनी के आप लेके रखे हो वो आपके किस में मिलेंगे, आपको डीमेट अकाउंट में आपको रखने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब इन खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम सेविंग अकाउंट भी अपना ऐड करते हैं। तो सेविंग अकाउंट से अपना पैसा ऐड करते हैं डीमेट अकाउंट में, और डीमेट अकाउंट से हम ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर कंपनी के शेयर खरीदते हैं और वापस से वो शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। सिंपल। उसको बेचते, अगर वो कंपनी के शेयर को हम बेचते हैं तो पैसा हमारा सेविंग अकाउंट में विड्रॉल मार के सेविंग अकाउंट में वापस आ जाता है। समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. देन स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से काम करता है। अभी जो मैंने आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज जो प्रोसेस वो करता है, स्टॉक एक्सचेंज जो कोई कंपनी लिस्ट होती है वो किस तरीके से काम करती है, और स्टॉक एक्सचेंज कैसे मदद करता है आपको किसी कंपनी के शेयर को खरीदने में और बेचने में, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। वेल, अभी इसके साथ में 1 मिनट बाद ये थोड़ा टाइम इसका अप हो जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि जितने लोग भी इस सेशन को सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, वापस से इसको 1 मिनट बाद रिज्वाइन जरूर कर लेना, जिससे कि कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेल, तो अगर ये बीच में अगर डिस्कनेक्ट होता है तो बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली आपको मदद करता है किसी कंपनी के शेयर को खरीदने में और बेचने में। जैसे कि मान के चलिए आप हैं, आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि कोई एबीसी कंपनी है, उसके शेयर आप लेना चाहते हैं 100 रुपए के भाव पर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने किसी ब्रोकर को बोलेंगे, मान के चलिए आपका अकाउंट खुला हुआ है जरोधा के अंदर, आपने अपने ब्रोकर को बोला कि मुझे जो है एबीसी कंपनी के शेयर चाहिए 100 रुपए के भाव पर। तो वो क्या करेगा, वो स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा कि भाई ऐसा कोई ब्रोकर है जिसके पास ऐसा कोई क्लाइंट है जो कि एबीसी कंपनी के शेयर को बेचना चाहता है 100 रुपए के भाव पर। तो वो तुरंत अपने जितने भी ब्रोकर है सबको कांटेक्ट करेगा, उनमें से एक ब्रोकर को पास दिखेगा कि हाँ हमारे पास एक ऐसा क्लाइंट है विवेक नाम का जो कि एबीसी कंपनी के शेयर को 100 रुपए के भाव बेचना चाहता है। तो वो अपने 100 रुपए के भाव पर एबीसी कंपनी के शेयर को बेच देगा और वो सीधा किसको मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। और ये पूरी प्रोसेस जो की गई किसके थ्रू की गई, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज आपको मदद करता है किसी कंपनी के शेयर को खरीदने में और बेचने में। समझ आया? यस सर यस। सर जैसे Yes, किसी sir. कंपनी का शेयर 50 रुपए का है, तो जो सेल कर रहा है बाय कर रहा है एक ही प्राइस पे तो करेंगे ना वो।